तो अमित जोगी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस में जेसीसी के विलय की अटकलों पर अमित जोगी की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, फिर भी चाहते हैं विलय। कांग्रेस और जनता की भलाई के लिए जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस सत्ता में आए। अभी बीजेपी और आरएसएस सबसे बड़ी चुनौती है। एक दौर ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ की राजनीति स्वर्गीय जोगी या जोगी परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। आज उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे अमित जोगी, जो मरवाही के पूर्व विधायक हैं, वो पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। आज सूरजपुर पहुँचे हुए हैं, सूरजपुर का उनका दौरा है। सीधे हम उनसे बात करते हैं कि उनके आने की यहाँ पर वजह क्या है। जोगी परिवार, जैसा कि आपने कहा, और छत्तीसगढ़ की राजनीति दोनों का एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता है। ये कोई दल वाला रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। मैं मानता हूँ कि जोगी पार्टी अपनी जगह है, पर उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए जोगी परिवार है, जिसके 3.25 करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सदस्य हैं। तो उनके बीच में मैं जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, उनके दुख दर्द को बांट रहा हूँ, उनकी आशाओं को, आकांक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में सक्रियता आपकी काफ़ी कम भी नजर आई, फिर उसके बाद अचानक से एक शोर सुनाई दे रहा है कि आप कांग्रेस में विलय होने वाला है। तो उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से पिछला चुनाव संपन्न हुआ, मेरा मन तो बहुत स्पष्ट हो गया था कि जब तक इसी प्रणाली से चुनाव होते रहेंगे, उसमें भाग लेना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। और इसीलिए मैंने अपने दल की तरफ से ऐलान कर दिया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी इस चुनाव प्रक्रिया का हर स्तर पर बहिष्कार करेगी। इलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। पिछले 1 महीने जो हम लोगों ने देखा है, एसआईआर के नाम पर जो तांडव हो रहा है, शुद्धिकरण बोलते हैं प्रधानमंत्री जी की नजर में जो कोई पिछड़े वर्ग का है, जो कोई दलित वर्ग का है, अल्पसंख्यक समुदाय का है, आदिवासी है, जो कोई बीजेपी से वास्ता नहीं रखता है उसकी विचारधारा से, वो सब अशुद्ध कहला रहे जा रहे हैं और उनका नाम शुद्धिकरण के नाम से मतदाता सूची से हटा दिया जा रहा है। ऐसे समय पे एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है जब शादी ब्याह का सीजन पीक पे है, जब एग्रीकल्चरल सीजन पीक पे है, कटाई चल रही है धान की। इस प्रक्रिया में जिन्होंने भी जो नाम दिए हैं, उनको तत्काल वो नाम वापस लेना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया का, एसआईआर प्रक्रिया का भी बहिष्कार करना चाहिए। आपने कांग्रेस आला कमान को आवेदन दिया है कांग्रेस में जाने के लिए, लेकिन भूपेश बघेल की उस पर आपत्ति भी जैसी भी खबरें हैं। देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। मैंने स्वहित में ये आवेदन नहीं दिया है। स्वहित में कोई भी डूबते जहाज पर सवार नहीं होता है, पर मुझको लगता है कि आज की तारीख में जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, फांसीवादी नफरत की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सत्ता में अपना एकाधिकार जमाने से रोकना, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। क्योंकि अमित जोगी केवल कांग्रेस में आना नहीं चाहता है, अमित जोगी चाहता है कि कांग्रेस सत्ता में आए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि छत्तीसगढ़ का कोई भी फैसला छत्तीसगढ़ का रहने वाला नहीं कर पा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो संतरी हो। अमित जोगी को सुना, उनकी बेबाक बातें सुनी। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर।